दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 8 और हम लोगों को जाना था खटीमा, क्योंकि आजकल छोटी दीदी आई हुई है, मतलब मेरी छोटी नंद आई हुई है अपने मायके, मतलब यहाँ टनकपुर हल्द्वानी से। और हम लोगों को जाना था आज इनकी बुआ जी की बेटी के घर, क्योंकि दीदी जब भी आते हैं बुआ जी की लड़की को मिलने के लिए जाते हैं, मतलब अपनी दीदी को मिलने के लिए जाते हैं। तो फिर दीदी ने बोला तू भी कहीं नहीं जाती है, घर ही में रहती है, चल तू भी मेरे साथ। तो दोस्तों ऐसी बातें सुन के बड़ी खुशी होती है ना, और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दीदी की वजह से मैं थोड़ा घूम फिर पाती हूँ जब भी वो यहाँ आती है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं भी हो गई थी तैयार, हम लोगों ने नाश्ता वास्ता करा, हम चले गए थे 9 बजे घर से और पहुँच चुके थे जैसे ही बस स्टेशन। तो बस भी लगी हुई थी, तो हम लोग बस में सीधे बैठ गए थे जाके। और फिर जैसे बैठे इतना गर्म हो रहा था हमारे टनकपुर में, इतना गर्म हो रहा था, सब पसीने से, हम जितने भी थे सारे, मेरे बच्चे, मैं और दीदी और भांजा, सब पसीने से लाल हो गए थे। और बेटी को तो इतना पसीना हुआ, बेचारी को पसीना पूछ के रुमाल से। फिर मैंने वो चली गई थी अपनी बुआ के पास, क्योंकि उसका बुआ के साथ ही ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो बुआ के साथ चली गई थी वो बैठने के लिए। और भांजे बेचारी को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, वो बेचारा भी आगे वाली विंडो सीट में आ गया था वो अकेला बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बोल भी नहीं था, वो शांति से बैठा हुआ था। और मेरा बेटा तो बिल्कुल सीट में बैठे नहीं रहा था, पता नहीं क्यों खड़ा खड़ा था, खड़े खड़े बनबसा पहुँच गए हैं, फिर भी बिल्कुल बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर अंकल जी की बस वैसे भी खाली थी, वहाँ से मतलब होंगे 10-15 सवारियाँ, ज़्यादा नहीं। और ये बनबसा पहुँचते पहुँचते उनकी बस भी आधी हो चुकी थी। और हम लोग खूब मस्ती करते थे गाड़ी में। शिवांशी को भी नींद आ रही थी, देखा तो शिवांशी को नींद आ रही थी, वो सोने जैसा कर रही थी। जैसे हम चक्करपुर पहुँचे तो वो सो गई थी। और भांजा बेचारा भी आगे गर्मी से परेशान था, तो वो भी आगे चुपचाप से शांत से बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था। और बेटा तो खड़ा ही था, आप देख ही रहे होंगे, ये बिल्कुल बैठने वाला ही नहीं। और फिर हम पहुँच चुके थे खटीमा। जैसे खटीमा में भी हम उतरे, और हमारे टनकपुर में तो थी वहाँ से भी ज़्यादा खटीमा में हो रही थी गर्मी। और फिर हम उतरे और दी लेने लगे थे बच्चों के लिए चिप्स और बिस्किट और मिठाइयाँ, फिर हमने ले ली थी। हम लोग चले गए थे दी के घर की ओर, हम लोग पहुँच गए थे दी के घर के बाहर। आप लोग देख ही सकते हो दीदी ने कितने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हुए हैं, और कितने सुंदर सुंदर प्लांट दिख रहे हैं। और इन प्लांटों को कितना अच्छा लग रहा है ना, और इतनी अच्छी वाई वाली ना, मतलब। और सीढ़ियों में देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रखे हैं। और फिर अगर आप लोगों को जानना है ना हम लोगों ने यहाँ पहुँच के क्या किया क्या नहीं किया, और दीदी और जीजा जी का रिएक्शन कैसा था, तो प्लीज़ आप मेरा ये अगला वाला पार्ट जरूर देखना, पार्ट 2। और मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।